हम लोगों ने पिछले क्लास में द थीफ स्टोरी का जो है हम लोग हाफ चैप्टर को पढ़ चुके थे। उसमें हम लोग क्या जाने थे कि दो व्यक्ति था, पर्सन था, जिसमें पहला एक अनिल नाम का था और एक हरि सिंह था। हरि सिंह क्या था? हरि सिंह चोर था और अनिल क्या था? एक राइटर था, कैसे वो मैगजीन लिखा करता था। हम लोग स्टोरी में कहाँ तक पढ़े थे कि जो अनिल है और हरि सिंह है, स्टार्टिंग में क्या होता है कि हरि सिंह जब अनिल से मिलता है तो क्या करता है, वो उसकी चापलूसी करता है, मतलब उसका तारीफ करता था। कैसे? तो उस समय अनिल क्या कर रहा था? रेसलिंग का मैच देख रहा था। तो उस समय क्या करता है कि जो वो जाता है हरि सिंह, वो क्या बोलता है कि तुम तो पहलवान जैसे दिखते हो, मतलब कुछ करके उसका बड़ाई कर रहा था। क्यों कर रहा था वो? क्योंकि उसको अपना फ्रेंड बनाना था। फ्रेंड क्यों बनाना था? क्योंकि उसको चोरी करना था, लूटना था, इसीलिए। और हम स्टार्टिंग में तो हम लोग स्टोरी खत्म कहाँ पे किए थे कि क्या हुआ था कि जब अनिल जो था, अनिल का क्या था, एक मैगजीन जो था वो बिका था मार्केट में। उससे जो कुछ नोट लाया था, पैसा लाया था, वो क्या हुआ था, वो अपने पास रखा हुआ था। तब उस समय हरि सिंह क्या सोचता है, ये तो पैसा लाया है, लेकिन कल क्या करेगा, जाके अपने दोस्तों को बीच पार्टी सार्टी करके वो सारा पैसा को इन्वेस्ट कर देगा, बर्बाद कर देगा, और मुझे जो है पैसा देगा ही नहीं। क्योंकि उसके जो हरि सिंह था क्या करता था, फ्री में काम कर रहा था। सिर्फ क्या उसको मिलता काम के बदले, तो बस खाना खाने के लिए मिलता था और कुछ नहीं मिलता था। तो हम लोग पिछले क्लास में यहाँ तक स्टोरी को आधा खत्म किए थे। आज हम लोग यहाँ पूरा स्टोरी को समझेंगे और सही तरीका से खत्म करेंगे। शुरू करते हैं। बोल रहा है कि अनिल वाजे एस्लीप, मतलब क्या हुआ कि उस समय क्या हुआ था कि अनिल क्या था, पैसा को लेकर अपने बिस्तर के अंदर दबा के सो गया था। वही हम लोग स्टोरी खत्म किए थे। तो फिर हमें क्या बोला है कि अनिल वाजे एस्लीप, मतलब क्या हुआ, अनिल सोया हुआ था। A beam of moonlight steps over the balcony and fell on the bed। मतलब देखो यहाँ बताया गया बीम मतलब क्या होता है, किरण। किसका किरण? मतलब मूनलाइट, मतलब उस रात को चांद, मतलब जो था चांदनी रात के, उसमें जो किरण आ रहा था, कहाँ किरण आ रहा था, तो वो बालकोनी में। मूनलाइट स्टेप ओवर बालकोनी, मतलब बालकोनी में वो किरण आ रही थी। फेल ऑन द बेड के पास। आई सेट अ फ्लोर कॉन्सिडरेसिंग द सिचुएशन, मतलब क्या बताया, जो अनिल हरि सिंह था वो क्या बोला कि उस समय जब वो बालकोनी में सोने वाला था, उसको कौन? अनिल। तो जब वो बालकोनी में सोने गया तो वहां पे एक किरण आ रही थी। किसका किरण? तो मूनलाइट का, उस चांदनी रात का किरण आ रही थी। तो फिर क्या बोलता है जो हरि सिंह था, वो क्या बोला कि वहीं पे उस सिचुएशन को देख के उस फ्लोर, मतलब वही बालकोनी में वो सो गया। सिचुएशन, इफ आई टूक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। मतलब वही टाइम फिर क्या सोचता है जो हरि सिंह अपने मन में क्या सोचता है कि अगर हम वो मनी को ले ले, कौन मनी? जो अनिल अपने बेड के नीचे, मतलब अपने बिछौना के नीचे दबा के रखा है, अगर हम वो सोचता है कि अगर हम वो पैसा को लेके भाग जाएं तो 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, एक ट्रेन का नाम है एक्सप्रेस टू लखनऊ, जो कितना बजे खुलती है? 10:30 में, मतलब 10:30 बजे वो ट्रेन को पकड़ के भाग सकता है। ये कौन सोच रहा है? हरि सिंह। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रीप अप टू द बेड। फिर क्या होता है जब स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, मतलब जो बालकोनी में सोया हुआ था, कौन? हरि सिंह। वो बालकोनी में सोया हुआ वैसा आके अपने मन में सोच रहा है, क्या सोच रहा है कि जो अनिल पैसा रखा है अपने पास गद्दे के नीचे, अगर हम उसको लेके भागते हैं तो 10:30 बजे एक एक्सप्रेस टू लखनऊ ट्रेन है, इसको हम पकड़ के भाग सकते हैं। तो फिर क्या करता है? स्लीपिंग आउट ऑफ ब्लैंकेट, मतलब वो जिस ब्लैंकेट पे सोया हुआ था उससे क्या निकलता है, जो ओढ़ा हुआ था उससे क्या निकलता है, वो फिर बाहर निकलता है उससे। और आई क्रिप्ट अप टू द बेड। क्रिप्ट मतलब होता है रेंगना। वो क्या करता है? रेंगते हुए बेड के पास, मतलब जहाँ अनिल सोया हुआ था वहां पे धीरे धीरे, मतलब रेंगते हुए कहाँ पहुंच जाता है? अनिल जहाँ पे सोया हुआ था। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली, मतलब अनिल क्या हुआ है? शांतिपूर्वक। पीसफुली मतलब बताया गया कि अनिल जो है वो शांतिपूर्वक सोया हुआ है, मतलब वो गहरी नींद में सोया हुआ है। His face was clear and online, मतलब क्या बताया, जो हरि सिंह गया उसका देखा फेस को, क्या फेस को दिखता है कि क्या बताया उसका कि ही फेस वाज क्लियर एंड ऑनलाइन, मतलब उसका फेस पे क्या था? पूरा क्लियर था, कोई लाइनिंग नहीं था, मतलब क्या था? पूरा अच्छी तरह से सो चुका था। ये कौन देखा? हरि सिंह। किसको देखा? अनिल को। इवन आई हैड मोर मार्क ऑन माई फेस, लेकिन फिर क्या बताता है कि हरि सिंह बोलता है लेकिन उस समय मेरा फेस पे बहुत सारा क्या था? मार्क आ चुका था। थ्रू माइंड वेयर मोस्टली स्केयर्स मतलब बता रहा है निशान। लेकिन जब जो था हरि सिंह चोरी करने गया उसके पास, किसके पास? अनिल के पास, तो उसका फेस में क्या हुआ? बहुत सारा निशान बन गया डर के चलते। क्या बोल रहा है कि मोस्टली स्केयर, मतलब मेरे फेस पे बहुत सारा निशान आ चुका था।
माई हैंड स्लाइड अंडर द मेटर्स सर्चिंग फॉर द नोट। अब क्या बोला कि माई हैंड स्लाइड, किसका है, हरि सिंह का। क्या स्लाइड क्या मतलब फिसलते हुए इस तरह अंडर, किसके नीचे, मैट्रेस मतलब वो जो गद्दा था वो जो उसका था उसके नीचे अपने हाथ को घुसाता है और सर्च करता है, मतलब सर्चिंग मतलब खोजता है क्या चीज, नोट, मतलब वो जो बंडल ऑफ नोट जो वो लेके रखा था अपने पास, उसी को क्या करता है, खोजता है। कौन, हरि सिंह। कैसे, अपने हाथ को उस गद्दे के अंदर डाल के। When, तब क्या होता है, आई फाउंड देम, और क्या करता है, वो मिल जाता है। क्या मिलता है, नोटों का बंडल। किसको, हरि सिंह को। आई ड्रू देम आउट विदाउट ए साउंड, और वो क्या करता है कि बिना कोई साउंड किए हुए वहां से उस चीज को निकालता है। अनिल साइड इन ही स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड टुवर्ड हिम, मतलब वही टाइम क्या होता है, जैसे ही जो हरि सिंह था वो पैसा निकालता है, वही टाइम क्या करता है कि अनिल जब सोया हुआ था तो उसी की तरफ क्या करता है, टर्न कर जाता है, मुड़ जाता है। ऑन साइड टुवर्ड हिम मतलब किसके तरफ, हरि सिंह की तरफ मुड़ जाता है। आई वाज स्टेयरलेट एंड द क्विकली प्रोवेल्ड आउट ऑफ द रूम। देखो यहाँ बताया गया स्टार्टलेट मतलब होता है चौकना, और यहाँ बताया गया प्रोलेट मतलब होता है घसीटना। जैसा ही उसके तरफ मुड़ता है ना, कौन, अनिल, सोए वही मतलब वो सोते सोते उसकी तरफ टर्न कर जाता है, मुड़ जाता है, तो वही टाइम क्या होता है, हरि सिंह होता है ना, वो चौक जाता है। वो बताया स्टार्टलेट मतलब बताया जा रहा है चौकना, और प्रोलेट मतलब बताया जा रहा है घसीटना। वो उसमें चौक जाता है, ये क्या है, वो जाग नहीं ना गया, लेकिन वो जागता नहीं है, वो क्या उसकी तरफ मुड़ता है, और वो क्या करता है कि घसीटते हुए आउट ऑफ द रूम, मतलब वहां से वो फिर जैसे वो घसीटते हुए रूम को उसके पास गया था, उसने घसीटते हुए क्या होता है, वो रूम से बाहर निकलता है। कौन, हरि सिंह। When, जब क्या होता है, आई वॉज ऑन द रोड, और वो क्या करता है, रोड में मतलब सड़क पास पहुंच जाता है। आई बिगेन टू रन, और क्या करता है, वो दौड़ना शुरू करता है। कौन, हरि सिंह। ये सारा एक्टिविटी कौन कर रहा है, हरि सिंह कर रहा है। उसके रूम में गया, उसके वहां पे गद्दे के अंदर अपने स्लाइड करते हुए फिसलते वहां से पैसा निकाला और भागा। सड़क पर कौन कर रहा है, भाग रहा है। कौन भाग रहा है, हरि सिंह। आई हैड द नोट्स एट माई रेस्ट हेल्ड देयर बाय द स्टीयरिंग ऑफ द माई पाजामा, मतलब क्या क्या बताया गया है कि बताया गया रेस्ट मतलब बताया जा रहा है कमर। वो क्या करता है, कमर में क्या करता है, बाय द स्टीयरिंग ऑफ द पाजामा, मतलब पाजामा होता है, सोचता है कि हम क्या करते हैं, उस नोट को वहां पे दबा लेते हैं। I slowed down to a walk and the counted the notes 600 rupees in 50s, मतलब क्या बताएगा, उस समय सोचता है कि चलो आज हम गिन लेते हैं। क्या करता है ना कि I slow down to the walk, मतलब जैसे ही रोड से निकल के दौड़ना शुरू करता है तो क्या करता है कि वहां से धीरे हो जाता है। धीरे क्यों होता है, क्या करता है, फिर वो धीरे होता है, क्या करता है, एंड काउंट द नोट्स, मतलब नोट को गिनता है। तो नोट को गिनता है तो क्या मिलता है, 600 रुपीज। अगर वो पूरा पैसा गिना तो कितना मिला, 600 रुपया उसको मिला। लेकिन क्या था, इन 50, जो सारे नोट क्या के थे, तो सारे नोट 50-50 के थे। जो हरि सिंह था वो वहां से निकला और जो वहां पे वो सोचा कि चलो हम पैसा गिन लेते हैं, जितना पैसा होगा तो गिना, तो कितना मिला, 600 रुपया मिला। लेकिन जो भी वो प्रत्येक नोट था, जितना भी नोट था, किसका नोट था, सब 50 रुपए का ही नोट था। फिर क्या बताया जा रहा है, आई कुड लिव लाइफ ऑन एन ऑयल रिच अराउंड फॉर ए वीक और टू। फिर वो सोचता है चलो इतने में तो मैं इतना पैसा में तो क्या बोलता है, एक ऑयल रिच मतलब बोलता है कि रहीसी टाइप में मैं रह सकता हूँ। कितना, ऑफ ए वीक और टू, मतलब 1-2 सप्ताह में इस पैसा से आराम से रहीसी टाइप में, मतलब एक अमीरी वाला जिंदगी मैं जी सकता हूँ। ये कौन सोच रहा है, हरि सिंह। फिर बोला क्या कि when I reached the station I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life but a dashed stride to the platform. फिर क्या बताएगा कि when I reached मतलब क्या था, पहुंचना। द स्टेशन, कौन स्टेशन पहुंचा, हरि सिंह, जो भी पैसा चोरी करके भाग रहा था। वो क्या सोचा, वो पहुंचा कहाँ, स्टेशन में। आई डिड नॉट स्टॉप द टिकट ऑफिस। टिकट ऑफिस मतलब जहाँ पे सपोज हम लोग जाते हैं स्टेशन पे कहीं जाने, क्या करते हैं, टिकट कटाते हैं। लेकिन जो हरि सिंह था क्या किया, टिकट स्टॉपिस मतलब जो टिकट काटा था उस ऑफिस के सामने वो नहीं रुका। क्यों नहीं रुका, वो नहीं रुका, अपने मन में सोचता है, क्या सोचता है कि आई हैड नेवर बाउट ए टिकट इन माई लाइफ। वो सोचता है कि आज तक हम जब भी ट्रेन में सफर किए हैं तो अपने लाइफ में कभी नहीं हम टिकट कटाए। ये कौन बोलता है, हरि सिंह अपने मन में सोचता है। बट लेकिन क्या होता है कि दैट्स हेड स्ट्राइक टू ए प्लेटफॉर्म। देखो यहाँ बताया गया दैट्स हेड मतलब बताया जा रहा है कि धाराशायी, स्ट्राइक और द प्लेटफॉर्म, वो जैसे ही वहां पहुंचता है ना तो उनको धाराशायी हो जाता है। द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट, और वही टाइम क्या होता है ना, लखनऊ एक्सप्रेस जो कि उसको टाइमिंग याद था कि 10:30 बजे लखनऊ एक्सप्रेस चलने वाली है, तो वही टाइम पे वहां पे पहुंचता है। और क्या होता है कि जैसे वो पहुंचता है तो मूविंग आउट मतलब वो ट्रेन जो है चलना शुरू हो जाती है।
The train had still to pick up speed and I should have been able to jump into one of the carriage, but I hesitated for some reason I cannot explain and I lost the change to get away. क्या होता है कि जैसे ही वो क्या करता है कौन, हरि सिंह, जैसे ही वो आगे मन में सोच लिया कि हमको टिकट कटाना नहीं, क्यों नहीं कटाना, क्योंकि अपने लाइफ में जब तक ट्रेन में सफर किया कभी टिकट वो कटाया नहीं। तो वहां से वो क्रॉस करता है, वो क्या बोलता है बट, लेकिन वो जैसे ही क्रॉस करता है उसको लगता है कोई वो धाराशायी हो गया, मतलब वो गिर गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट। और वही टाइम क्या होता है, सोचता है कि जैसे ही वो सारा चीज मन में सोच रहा है, वो अभी वो सोच रहा है कि जैसे ही लखनऊ एक्सप्रेस वहां से मूविंग करेगी, आगे बढ़ेगी, द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेज। मतलब वो बोलता है जैसे वो ट्रेन वहां से चलना शुरू करेगी, मैं क्या करूंगा, तुरंत जंप करके किसमें चल जाऊंगा, ट्रेन में चढ़ जाऊंगा। यहाँ बताया गया द कैरेज, कैरेज मतलब होता है गाड़ी, मतलब एक ट्रेन को सोच रहा है कि मैं उसके ऊपर चढ़ जाऊंगा जंप करके। बट लेकिन क्या होता है, वो सारे मन में सोचा, लेकिन क्या हुआ, ऐसा हुआ नहीं। क्या होगा, बट आई डिसाइडेड मतलब होता है झिझक, फॉर सम रीजन, वो क्यों नहीं चढ़ा, तो फ्रॉम सम रीजन आई कैन नॉट एक्सप्लेन एंड आई लॉस्ट चेंज टू गेट अवे। लेकिन वो ऐसा क्या होता है ना, वो सारा मन में सोचा लेकिन वैसा होता नहीं। वो जैसे स्टेशन पहुंचता है तो ट्रेन पे चढ़ता नहीं है। क्यों नहीं चढ़ता, वो खुद बोला फ्रॉम सम रीजन, कुछ रीजन था, आई कैन नॉट एक्सप्लेन, बोलता मैं उसे बता नहीं सकता, एंड आई लॉस्ट चेंज फॉर द गेट अवे। और क्या होता है ना, उस समय उसका जो मन होता है वो चेंज हो जाता है। ये बोला व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, और जब ट्रेन चलना शुरू होता, ये सारी बातें क्या हुआ, वो सारा मन में सोच रहा था, क्या सोच रहा था कि जैसे ही ट्रेन चलना शुरू होगा मैं वहां पे जंप करूंगा, चढ़ जाऊंगा और चल जाऊंगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्या हुआ, जब चलना ट्रेन शुरू हुआ तो क्या वो उसकी जंप नहीं किया, वहीं पे रुक गया। उसका कुछ रीजन था, क्या रीजन था वो बताया नहीं। फिर क्या बोलता है कि व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, मतलब क्या हुआ, ट्रेन चलना शुरू हो गया। आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डिसर्टेड प्लेटफॉर्म। मतलब क्या होता है कि जैसे ट्रेन चलना होता है, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग, वो वहां पे जो खड़ा होता है, अलोन ऑफ द डिसर्टेड प्लेटफॉर्म। डिसर्टेड मतलब होता है सुनसान। वो वहां पे क्या पाता है, जैसे ट्रेन चलता है वो प्लेटफॉर्म पे रुका हुआ था, जिस जगह पर रुका हुआ क्या पाता है, पूरा सुनसान, मतलब वहां पे कोई नहीं है, सिर्फ कोई है। वो सुनसान प्लेटफॉर्म वहां पे पाता है। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड एट नाइट, और उसके पास कोई आइडिया नहीं था कि वो ऐसा रात को वो रात था जो पैसा लेके भागा तो वो कहाँ बिताने वाला है। कि ये सारी चीज किसके साथ हो रहा है, ये सारी चीज हरि सिंह के साथ हो रहा है। उसके पास कोई आइडिया नहीं था कि वो अपना रात को कहाँ पे वो बिताने वाला है। आई हैड नो फ्रेंड, और उसके बाद क्या बोला कि मेरे पास तो कोई दोस्त भी नहीं कि मैं किसी के पास, क्योंकि ट्रेन तो छूट चुका है, वो जाएगा। वही बोला कि मेरे पास कोई आइडिया नहीं कि मैं रात कहाँ बिताऊंगा। और आई हैड नो फ्रेंड मतलब मेरे पास कोई दोस्त भी नहीं जिसके पास मैं जाऊं। बिलीविंग दैट फ्रेंड वेयर मोर ट्रबल देन हेल्प, फिर वो सोचता है क्या कि दोस्त की मदद तो ज्यादा परेशानी होती है। फिर क्या बोलता है, चलो अच्छा, आगे क्या सोचा है कि मेरा कोई दोस्त भी नहीं, फिर क्या सोचा, चलो अच्छा है कि मेरे पास दोस्त नहीं, क्योंकि क्या उससे ज्यादा परेशानी और बढ़ेगी। वही बोला बिलाइंग मतलब होता है कि मानते हुए, दैट फ्रेंड वेयर मोर ट्रबल देन हेल्प, बोला अच्छा हुआ चलो दोस्त नहीं, इससे क्या परेशानी में और बढ़ जाएगा। ये कौन बोल रहा है, हरि सिंह। And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotel near the station. फिर वो क्या सोचता है कि नियर द स्टेशन मतलब स्टेशन के सामने एक छोटा सा होटल है, स्मॉल होटल है। क्या सोचता है कि मैं उसमें रुक जाऊंगा। यहाँ तो पता है ये क्यूरियस मतलब होता है उत्सुक है कि मैं उस होटल में स्टेशन ट्रेन छूट जाएगा। क्या सोचता है कि उसके बगल में एक होटल है जहाँ पे मैं रुक जाऊंगा। The only person I knew really well was the man I had robbed. लेकिन फिर वो सोचता है कि वहां पे तो मैं वही only person नहीं रहूंगा। क्यों, क्योंकि they was really well was the man I had robbed। और क्या बोला है, मैं तो वहां पे कुछ चोरी भी नहीं कर पाऊंगा। क्या बोला कि मैं तो वहां चोर बन के जाऊंगा तो लोग मुझे वहां जानेंगे, मैं वहां पे खुद मैं ही एक पर्सन वो रहूंगा। लिविंग मतलब होता है छोड़ना, द स्टेशन मतलब लिविंग द स्टेशन, वो स्टेशन को छोड़ रहा है, वो सारी घटना छोड़ गया, स्टेशन को छोड़ के बाहर निकल गया। यहाँ बताया गया लिविंग मतलब होता है छोड़ना, वो स्टेशन को छोड़ रहा है। आई वॉल्क स्लोली थ्रू द बाजार। अब वो क्या किया, वो सारी सोचते हुए वहां से कहा स्लोली धीरे धीरे कहाँ बढ़ जाता है, तो कहाँ जाता है, बाजार में, मार्केट में।
इन द शॉर्ट कैरियर एज ए थिप, फिर वो सोचता है कि आज तक मैंने अपने छोटे लाइफ में, मतलब छोटे लाइफ में क्या सीखा, एज ए थिप मतलब बस चोरी करना सीखा। ये कौन सोचा? ये सारी घटना किसी से घट रहा है? तो हरि सिंह के साथ। साहब ने उन्होंने सोचा कि इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थिप, मतलब मैंने अपने छोटे से लाइफ में, क्योंकि वो तो 15 साल का ही था, स्टार्टिंग में पढ़े थे, तो क्या सोचा कि मैंने अपने छोटे से लाइफ में क्या सीखा, तो बस चोरी करना सीखा। आई हैड मेड ए स्टडी of man face where there had lost their good। और बोलता है कि I had made a study of man's face when they had lost देयर गुड। फिर वो बोलता है कि आज तक मैंने छोटे लाइफ में क्या सीखा, तो बस चोरी करना सीखा। फिर बोलता है कि आई हैड मेड ए स्टडी, वो पढ़ना क्या सीखा था, तो मेन फेस मतलब लोगों का चेहरा, मतलब जो क्या सीखा था कि लोगों का चेहरा, मतलब कौन किस आदमियों को चेहरा पढ़ने के लिए सीखा था, कौन, हरि सिंह। When they had lost their goods, मतलब लॉस मतलब उसको कैसे लूटना है, कैसे उसको चोरी करना, उसी के बारे में सीखा था कौन, हरि सिंह, लोगों को चेहरा पढ़ने के लिए। ये बताया गया कि द ग्रेडी मैन सॉड फेयर, द रिच मैन सॉड एंगर एंड द पुअर मैन सॉड एसिपिटेशन। मतलब क्या बताया गया कि द ग्रीडी मतलब क्या था, लालची, मतलब वो कैसे आदमी को मतलब चेहरा पढ़ना सीखा था, तो एक ग्रेडी मैन मतलब एक लालची आदमी, वो क्या करता है, शोर फियर मतलब जो लालची आदमी होता है वो डरपोक होता है, वो ये सीखा था कौन, हरि सिंह। फिर बोलता है कि द रिच मैन कैसे करते हैं, तो एंगर मतलब जो अमीर आदमी होते हैं वो क्या होते हैं, गुस्से वाले अधिक होते हैं, वो कौन सीखा था, हरि सिंह। फिर बोला द पुअर मैन सोर्ड ऑफ द एसिपिटेशन, मतलब क्या बोला, एक्सपेक्शन, मतलब क्या बता रहा है कि वो जो पुअर आदमी था, वो जो गरीब आदमी क्या होता था, मतलब बहुत ही, मतलब एक तरह समझ आए तो बहुत ही कमजोर, या तो फिर समझो तो बहुत वो जो है अपने में ही सीमित रहने वाला आदमी को पढ़ा था। सिंपल सी बात है, जो ज्यादा अमीर है, जो ज्यादा लालची, वो खुद डरा हुआ रहेगा, क्योंकि जो लालची है उसको सोचेगा क्या कि मेरा कोई पैसा लेना ले, और जो अमीर है वो क्या उसे सीखा, वो हमेशा गुस्सा करता था, और जो गरीब आदमी होता था वो क्या करता, हमेशा नॉर्मल टाइप में अपना बिहेव करता था। ये तीन चीज कौन सीखा था, चेहरा पढ़ना, हरि सिंह। फिर क्या बोला कि बट आई न्यू दैट अनिल फेस व्हेन ही डिस्कवर द थिप वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस। फिर वो क्या बोलता है, लेकिन आई न्यू दैट, फिर बोला कि मैंने क्या देखा कि अनिल फेस, अनिल का चेहरा कैसा होगा, कब, व्हेन ही डिस्कवर्ड दैट थिप, वो जब जानेगा क्या कि उसके पैसे चोरी हो गए, वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, उसका चेहरा पे वो सोचा था जब उसको मालूम चल जाए कि उसका पैसा जो था, वो जो बंडल ऑफ नोट था वो लेकर हरि सिंह भाग चुका है, तो उसके फेस पे कैसा एक्टिविटी आएगा, तो सैडनेस मतलब एक उदासी सा चेहरा पे वो छा जाएगा। किसका छा जाएगा, अनिल का। ये कौन सोच रहा है, हरि सिंह। नॉट फॉर ए लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ हर्ट, लेकिन उसके जो चेहरे पे सैडनेस छाएगा, अनिल का चेहरा पे जो सैडनेस उदासीपन छाएगा, वो क्या चीज का होगा, नॉट फॉर ए लॉस ऑफ मनी, ना कि वो पैसा खोने का। उसके जो चेहरा पे उदासी छाएगा, किसका, वो पैसा खोने का उदासी नहीं छाएगा, क्या चीज का छाएगा, तो बट लॉस फॉर द ट्रस्ट, जो उसका वो विश्वास तोड़ के गया, उसका उदासी उसके ऊपर छाएगा। किसके ऊपर ये छाएगा, तो हरि सिंह का, जो हरि सिंह अपना विश्वास बनाया था अनिल के ऊपर कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ, मेरे ऊपर कोई पुलिस नहीं भागता है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारा काम करूंगा, खाना बनाऊंगा, ये सारा का जो वो ट्रस्ट मतलब विश्वास दिलाया था अनिल को, उस चीज का विश्वास से टूटेगा किसका, अनिल का, और उसके चेहरा पे क्या चीज का जाएगा, सैडनेस, वही चीज का, ना कि पैसा का। ये बताया गया कि आई फाउंड माई सेल्फ इन ए मैदान एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच, और ये सारा चीज सोचते सोचते कहाँ पहुंचता है, एक ग्राउंड, एक मैदान में पहुंचता है, और फिर क्या होता है कि ऑन ए बेंच, बेंच मतलब क्या करता है, सिट डाउन मतलब क्या करता है, वो वहां पे बैठ जाता है। कहाँ पे एक बेंच आता है, वहां पे क्या करता है, वो सिट डाउन मतलब वहीं पे वो बैठ जाता है। द नाइट वाज ए चिली, इट वाज ए अर्ली नवंबर एंड ए लाइट ड्रिजल एडेड टू माई द डिस्कम्फोर्ट, मतलब यहाँ क्या बताया गया, एट द नाइट मतलब वही रात, बताया गया चिली मतलब उधर सर्द, मतलब उस समय का था जो हल्का ठंड वाला रहा था, कब, इट वाज अर्ली नवंबर, सिंपल बात है, नवंबर का स्टार्टिंग हल्का हल्का ठंड रहता है, तो वही बताया चिली मतलब बताया सर्द मौसम, मतलब ठंडे का मौसम था हल्का हल्का, एंड द लाइट ड्रिजल मतलब होता है बूंदा बूंदी, हम बोलते हैं ना बूंदा बूंदी बारिश हो हल्का फुल्का, वही बोला कि उस समय वो हो रहा था। एडेड टू माई द डिस्कम्फर्ट मतलब होता है बेचैनी, वो एक साजिश उसको अपने आप में बेचैनी टाइप में हो रहा था, किसको, अनिल को, सॉरी हरि सिंह को। सून इट वाज द रेनिंग क्वाइट हैवी, और फिर क्या होता है, वही टाइम रेनिंग मतलब पानी पड़ने लगता है।
माई शर्ट एंड पाजामा स्टक ऑन माई स्किन। देखो क्या बताएगा, माई शर्ट और पाजामा मतलब जो हरि सिंह था जो शर्ट और पाजामा पहना हुआ, तो क्या स्टक मतलब चिपकना, किसमें चिपक गया, ऑफ माई स्किन मतलब हरि सिंह का जो चमड़ा था वो मतलब जो त्वचा था उसमें क्या किया, तो शर्ट और पाजामा पूरा भींग के उसमें चिपक गया। एंड ए कोल्ड वाइंड ब्लू एंड द रेन अक्रॉस माई फेस, और वही टाइम क्या हुआ, एक कोल्ड वाइंड मतलब ठंडी हवा बहने लगी और द रेन अक्रॉस माई फेस, और वही टाइम क्या वो ठंडी हवा बहने से चेहरा पे जो पानी जो था वो क्या हो चुका था, वो सूख चुका था। ये सारा चीज कौन बता रहा है, हरि सिंह उसके साथ घटना घट रही थी। फिर बता रहा है कि आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द सेंटर ऑफ द क्लॉक टावर, मतलब क्या बताया गया, आई वेंट बैक टू द बाजार मतलब वो धीरे आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच गया, तो बाजार में, एंड सेट डाउन ऑफ द सेंटर ऑन द क्लॉक टावर। क्लॉक टावर मतलब यहाँ बताया गया, तुम लोग जानते हो क्लॉक टावर मतलब देखो क्लॉक टावर एक बड़ा सा टावर जिसमें बड़ा सा घड़ी लगा हुआ रहता है, वो टाइमिंग हम सबको बताता है, वो उसी टावर के सामने पहुंच गया और सेट डाउन, फिर वहीं पे वो बैठ गया। द क्लॉक शॉट मिडनाइट, और वो क्लॉक हम लोग क्या दिखा रहा है कि आधी रात हम लोग के सामने बीत चुकी है, मतलब 12 बज के वो पार हो चुका था, मतलब आधी रात वहां पे बीत चुका था। आई फेल्ट फॉर ए नॉट, और वो देखो यहाँ फेल्ट मतलब होता है महसूस करना, वो क्या महसूस करता है कि दे वेयर डैम्प फ्रॉम द रेन, डैम्प मतलब होता है गीला और रेन मतलब होता है बारिश, मतलब वो अपने आप में महसूस कर रहा था जो उसको नोट थे, बंडल्स ऑफ नोट थे, पैसों के क्या हो चुके थे, भीग चुके थे, गीला हो चुके थे, किससे, वो बारिश पड़ा उससे। अनिल मनी, जो अनिल का पैसा था, इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू सिनेमा। अब सोचता है जो अनिल पैसा लेके आया था वो सोचता था क्या कि वो अगर वो अगली सुबह होता तो मुझे क्या देता, गिवन टू में 2 or 3 rupees, वो क्या बोला जो उसके पास पैसा था फर्स्ट, अब वो आगे उसके पास क्या बोला, उसको अगर मेरे पास जो पैसा था उसको क्या देता, 2 या 3 रुपया देता और क्या बोलता, गो टू सिनेमा, और तुम जाओ सिनेमा देख के। ये कब सोचा, हरि सिंह सोच रहा है कि अगर अनिल के पास कल होता पैसा उसके पास रहता तो हमको क्या देता, 2 से 3 रुपया देता और बोलता है कि जाओ तुम सिनेमा जाओ, वहां से मूवी देख के आओ। बट ना, लेकिन आई हैड इट ऑल, लेकिन मैंने क्या किया, सारा पैसा लेके भाग गया। वही बोला बट ना इट आई हैड इट ऑल, अभी तो क्या गया, वो सारा पैसा लेके वहां से भाग चुका। ये सोच रहा आई कुड नॉट कुक इज मीन्स रन फॉर द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनीमोर, मतलब क्या बताया गया कि आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, मतलब वो क्या बोला था कि अगर मैं मील्स मतलब यहाँ बताया जा रहा है भोजन, मतलब वो बोला कि अगर मैं कभी कभी उसके लिए भोजन नहीं बनाता और रन टू बाजार, और मैं बाजार से जाता तो ऑफ लर्न टू वाइट होल सेंटेंस एनीमोर, तो वो क्या बोलता कि वो अगर बाजार से जाता तो वो मुझे क्या करता, राइट होल सेंटेंस एनीमोर, और वो मुझे क्या करता, मतलब सेंटेंस भी सिखाता था, मतलब पढ़ने भी सिखाता था। ये सारी बातें सोच रहा है कौन, हरि सिंह। आई हैड फॉरगेटन अबाउट देम इन द एस्टीमेट ऑफ द थिंग, वो क्या बोलता है कि आई हैड फॉरगेटन अबाउट देम, मतलब क्या बोलता है कि मैं वो सारी चीज फॉरगेटन मतलब बोला कि मैं वो सारी चीज छोड़ दूंगा। इन द एस्टीमेट ऑफ द थिंग मतलब वो जो सारा वो चोरी किया था वो क्या बोलता है, मैं सारी चीज को छोड़ दूंगा। Whole sentence I knew could one day bring me more than a few hundred rupees, फिर वो क्या बोलता है कि whole sentence I knew could one day, फिर वो क्या बोलता है कि मैं सारी चीजें छोड़ के whole sentence I knew could one day, फिर बोलता है मैं सही से सेंटेंस को पढ़ूंगा और I knew could one day, एक दिन ऐसा आएगा जो क्या bring me more than a few hundred rupees, वो क्या करेगा, मुझे क्या देगा, 100 रुपीज जब उसको मिलेगा। वो सोच रहा है कि अगर मैं चोरी को छोड़ के ऐसा चीज करूंगा, पढ़ूंगा लिखूंगा तो मेरे सामने कैसा है, मुझे एक पास 100 रुपए मेरे पास रहेगा। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील, चोरी करना तो साधारण बात है, फिर वो सोचता है कि इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील, मतलब क्या बोलता है कि चोरी करना क्या है, एक तो आम बात साधारण बात है, एंड सम थिंग्स जस्ट एज ए सिंपल बी ए काउ, मतलब ये क्या बोला कि कभी कभी पकड़ा जाना भी तो उतना ही आम बात था। फिर वो क्या बोला, चोरी करना उसके लिए आसान था लेकिन वो कभी कभी पकड़ा जाता था तो वो भी उसके लिए क्या था, आम बात था। वो चीज बोला कि एंड समथिंग जस्ट ए सिंपल टू बी काउट मतलब क्या था, पकड़ना, वो कभी कभी तो पकड़ा जाना उसके लिए आम बात था। किसके लिए, हरि सिंह के लिए। फिर बोला बट टू बी ए रियली बिग मैन ए क्लेवर एंड द रिस्पेक्टेड मैन वाज ए समथिंग बिग, फिर बोला लेकिन अगर एक रियली बिग मैन होता है, क्या बिग मैन एक क्लेवर और रिस्पेक्टेड, एक आदमी के पास होता है कि वो चालाक होता है, रिस्पेक्टेड होता है, इज्जतदार होता है, एंड समथिंग और उसके पास बहुत कुछ होता है।
आई शुड गो बैक अनिल। अब वो साची सोचा कि मुझे अच्छा आदमी बनना है, मुझे इज्जतदार व्यक्ति बनना है, जो हर एक व्यक्ति के पास होता है। वो बोला कि मुझे ये बनना है। अब क्या बोला, आई शुड गो बैक अनिल। अब मैं कहाँ जाऊंगा, अनिल के पास, जहां से वो पैसा चोरी करके भागा है उसी के पास रिटर्न दोबारा जा रहा है। कौन, हरि सिंह। आई टोल्ड माई सेल्फ इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। फिर वो क्या बोला कि मैं उसके पास जाऊंगा खुद को, क्या बोलेगा, इफ ओनली टू लर्न एंड रीड एंड राइट। और क्या बोलेगा कि मुझे सिखाओ क्या चीज, पढ़ना और लिखना। आई हुर्रेड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस for it is much easier to steal something than to return of the undertake। मतलब क्या बताएगा, हुर्रेड मतलब होता है जल्दी में या फिर जल्दी हुआ। वो क्या हुआ, बैक जल्दी गया कहाँ, टू द रूम। वो जैसे ही रूम करता है फीलिंग ऑफ ए नर्वस, वो क्या करता है, एक नर्वस खुद में वो गिल्टी फील करता है। for it much is a easier to steal something than a return of the undertake। मतलब क्या बोला, वो जैसे वहां अंदर गया तो खुद को नर्वस फीलिंग किया। फिर क्या बताया, क्योंकि किसी चीज की चोरी करने के लिए वापस लाना आसान है। मतलब वो क्या बोला, वो चीज को सोचा कि अगर मैं इस चीज को चोरी किया हूं, अगर मैं उसको जाके दे दूं तो वो चीज आसान होगा उसके लिए। वही मन में वो सोच रहा है। आई ओपन द डोर क्विकली मतलब क्या, वो शांत से होता है दरवाजा को खोलता है। कौन खोलता है, हरि सिंह। Then stood in the doorway I cloud moonlight। फिर वो क्या बोला कि then stood in the doorway। doorway मतलब होता है कि चौखट। वो क्या है कि वो गेट को खोल के उस चौखट के पास वो खड़ा है। In clouded moonlight, उस moonlight मतलब जब वो रात में था, मतलब वो moonlight मतलब क्या, उस मतलब चांदनी रातों में। अनिल वाज ए स्टिल स्लीप। अब उस समय में क्या हुआ, अनिल सोया हुआ था। मतलब जब से वो पैसा उसको चोरी करके गया और उसकी भी जो जितना भी घटना घटी उस बीच का था, अनिल अभी तक सोया हुआ ही था। आई क्रिप्ट टू द हेड ऑफ द बेड एंड माई हैंड केम अप विथ द नोट्स। मतलब क्या हुआ, फिर से क्या हुआ, आई क्रिप्ट टू द हेड ऑफ द बेड। मतलब क्या वो क्रिप्ट मतलब क्या, सिरकते हुए, मतलब फिर से वो फिसलते हुए कहाँ जाता है, हेड ऑफ द बेड मतलब जिधर उसका सर था, जिधर उधर मुंडी था बेड की तरफ, वो वहां पे जाता है। एंड माई हैंड केम अप विथ द नोट्स। और अपने नोट्स क्या करता है, वहां पे निकाल देता। किधर, जिधर वो अपने मुंडी करके सोया हुआ था, इधर वो अपना सर करके सोया था, उधर क्या करता, अपने हाथ को सिरकाते हुए इस तरफ फिसलाते हुए जाता है और वहीं पे वो सारे नोट्स को रख देता है जहां पर वो स्टार्टिंग से उस नोट को निकाल के भागा था। लेकिन अब वो क्या किया, वो सारे नोट वहां पे जाके रख दिया है। कहाँ पे, जहां पे वो सोया हुआ है। फिर बताया गया कि आई रिमेंड स्टिल फॉर ए मिनट। फिर क्या बोलता है कि ये देखो यहाँ बताया रिमेंड मतलब बने रहे। वो क्या करता है, 1 मिनट के लिए वहीं पे बने रहता, मतलब पैसा रख के 1 मिनट के लिए वहीं पे वो मतलब है। Then my hand found of the edges of the meters and the slip under it the bit of the note। मतलब क्या हुआ कि they my hand found of the edges मतलब क्या हुआ कि मुझे उसकी दे माई हैंड फाउंड ऑफ द इडीज ऑफ द मीटर। देखो क्या बता रहा है, जब वो जैसे ही अपने हाथ को उसके अंदर मतलब उस गद्दे के अंदर घुसाया नोट को रखने के लिए, तो क्या आता है, मीटर्स ऑफ द सप्लाई अंडर विद द नोट्स। मतलब क्या होता है ना कि उसका हाथ जो होता है ना वो क्या चीज का महसूस करता है, तो सांस लेने का महसूस करता है। क्या बोला कि आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड मतलब वो जैसे ही अपने नोटों को हाथों को उसके सामने ले गया रखने के लिए, तो क्या हुआ, वो जो सांस ले रहा था छोड़ रहा था उसको क्या हुआ, महसूस हुआ। कैसे, सिंपल रहता है, हम लोग सोते हैं तो उनको सांस चलते रहता है। तो क्या बोला, जैसे ही यहाँ बताया गया कि आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड मतलब वो जैसे ही अपने हाथ को वहां पे रखता है, नोटों को रखने जाता है, तो कैसा फील होता है, वो कोई सांस ले रहा है छोड़ा उसके हैंड में वो चीज को वो फील करता है। आई रिमेंड स्टिल फॉर ए मिनट मतलब 1 मिनट के लिए वो सांस वो वहीं पे रहता है। Then my hand found of the edge of the meter and slipped under width of the notes। और फिर वो क्या करता है, अपने हाथ को अंदर की ओर ले आता है उस मीटर मतलब उस गद्दे के अंदर, वहां पे जहाँ वो स्लीप मतलब सोया हुआ था वहां पे क्या करता है, नोट को वो रख देता है। I awake later next morning to find that अनिल had already made the tea। अब क्या होता है, जैसे वो सारी घटना घट गई, अब नेक्स्ट मॉर्निंग होता है तो क्या होता है कि जो है हरि सिंह को सोया हुआ, फिर वो क्या देखता है कि अनिल had alreडी मतलब वो पहले से ही क्या कर चुका है, टी मतलब पहले से ही चाय बना चुका है। किसके लिए, खुद के लिए और हरि सिंह के लिए। He stretched out of his hand toward me। वो जैसे ही उसकी तरफ चाय देता है ना तो उसकी तरफ वो अपना हाथ बढ़ाता है। कौन, अनिल। किसके तरफ, हरि सिंह के तरफ। वो अपने पास वो अपने बिस्तर के पास मतलब बैठा हुआ है। कौन, समझ हम मान सकते हैं कि वहीं पे जो हरि सिंह बैठा हुआ है
और चाय लेके जाता है और फिर क्या करता है कि ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड टुवर्ड मी, मतलब वो अपने हाथ को इस तरह करते हुए किसके तरफ, अनिल हरि सिंह की तरफ करते हुए ले जाता है। कौन, अनिल ले जाता है अपने हाथों को। देयर वॉज ए 50 रुपीज नॉट बिटवीन हिज फिंगर, वो क्या देखता है, बिटवीन मतलब क्या था, बीच में, वो क्या देखता है कि उसके अंगुली के इस बीच में क्या होता है कि 50 रुपए का नोट दबा हुआ और उसको दे रहा है। किसको दे रहा है, हरि सिंह को। कौन दिया, अनिल। कब, जब नेक्स्ट मॉर्निंग उसको चाय पीने गया, उस समय क्या देखता है कि उसका हाथ जो मेरे तरफ आया, उसके हाथ में क्या दबा हुआ है, बीच में उंगली फिंगर्स में, तो 50 रुपए का नोट दबा हुआ है। माई हार्ट स्नैक, मतलब क्या हुआ कि स्नैक मतलब होता है कि डूब गया, मतलब वो सारा चीज को देख उसका दिल जो था उस तरफ पिघल गया, मतलब डूब गया। हम वो सोचने लगे हम जिस आदमी का सारा इतना पैसा चोरी कर रहे, तो आज वो क्या कर रहा है, और वो जानते हुए मुझे क्या कर रहा है, 50 रुपए का नोट हमको दे रहा है। आई हैड बीन डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड मतलब होता है कि खोज, मतलब क्या हुआ कि आई थ्रू हैड बीन डिस्कवर्ड, वो चीज के बारे में सारा उसकी खोज करने लगा, मतलब सोचने लगा। I made some money yesterday, he explained, now you will be paid regularly। फिर क्या बोलता है कि I made some money yesterday, क्या बोलता है, yesterday जब वो पैसा लाया था तो क्या बोलता, he explained, वो हमको बताया था कि now will be paid regularly, मैं तुम्हें यहाँ से रेगुलरली पैसा दूंगा। My spirits rose, but when I took the note, I saw it was still wet from the night rain, मतलब वो जैसे स्टील में होता है भींगा हो, जैसे वो नोट को पकड़ा ना तो उसको क्या फील हुआ, बट व्हेन आई टूक द नोट, वो क्या देखता है, वो क्या नोट करता है कि आई सा, वो देखा, इट वाज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट रेन, जो वो रात को सारा नोट लेके भागा था, उसका जो नोट भींगा हुआ तो उसमें क्या फील किया कि अभी भी जो 50 रुपए का नोट अभी तक वो भींगा हुआ है। मतलब तो कंफर्म है कि जो अनिल साथ ही जान गया, लेकिन फिर उसको कुछ नहीं किया और तो क्या किया, 50 रुपए का नोट उसको दिया। कौन दिया, अनिल दिया। क्या बोला कि माई स्पिरिट्स रोज, मतलब वो क्या सोचा, जैसे ही उसको जो हरि सिंह था मतलब अनिल था उसको पैसा दिया, तो वो पैसा वाला क्या फील करता है कि नोट जो वो भीगा हुआ है, तब तो उसको समझ गया कि अनिल सारा बात मेरी घटना जान चुका है। फिर क्या होता है कि टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड, फिर कहता है कौन, अनिल कहता है कि चलो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेंटेंस। तो इसके पहले वो क्या क्या सीख चुका था, तो खाना बनाना और अपना नाम लिखना, वो सारा चीज सीख चुका था। कौन, हरि सिंह। आज अनिल उसको क्या पढ़ाने वाला था, तो सेंटेंस पढ़ाने वाला था। टुडे ही न्यू बट नेदर हिज लिप्स और हिज आईज ये साउंड एनीथिंग, मतलब क्या वो जब वो देखा उसके लिप्स और आईज को, कौन, अनिल, मतलब हरि सिंह, किसका, अनिल का। तो आई स्माइल टू एट अनिल माई मोस्ट अपेयरिंग अवे, जब अनिल उसके स्किन और उसके फेस को देखा तो अनिल क्या किया, जो पहले हरि सिंह क्या किया, उसको एक अच्छा सा स्माइल दिया, और अनिल एंड स्माइल केम बाय इटसेल्फ, और क्या किया उधर से भी एक स्माइल आता है, विदाउट माई इफोर्ट, मतलब बिना किसी का प्रयास किया। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या समझे कि जैसे स्टार्टिंग में जो हरि सिंह अनिल जब अनिल से मिलने के लिए आया था हरि सिंह, तो सबसे पहले क्या किया था, वो एक अच्छा सा स्माइल दिया था अपने के लिए, तो वही स्माइल फिर वो लास्ट में देता है जब उसको पैसा दिया और अनिल उसको क्या बोला, चलो आज हम लोग सेंटेंस पढ़ेंगे। तो सेंटेंस पढ़ने जैसे वो जाता तो क्या करता, जब अनिल देखता है उसको तो क्या करता है, एक अच्छा सा स्माइल देता है, तो स्माइल क्या करता है, अनिल सिंह देखता है और वो भी देता है। फिर लास्ट में बोलता है कि विदाउट एनी एफोर्ट मतलब कोई चीज का प्रयास किया, मतलब बिना उस पर वो शक किए हुए वो क्या किया, समझो कि अनिल जो हरि सिंह था उसको माफ कर दिया और उसको कुछ बोला भी नहीं। तो इस चीज से इस स्टोरी से हम लोग क्या मालूम चला, जो अनिल था एक अच्छा व्यक्ति था और उसके चलते क्या हुआ, अब हरि सिंह भी सुधर गया, वो चोरी करना भी छोड़ दिया, सब चीज छोड़ दिया, तो भाग दिया और क्या किया दोनों, अब सपोज हम लोग मान सकते हैं दोनों यहाँ पे साथ में रहने लगा और सारा अपना लाइफ को जीने लगा। तो ये स्टोरी आज यहाँ पे खत्म हो गई। हम लोग इस स्टोरी को 2 क्लास में खत्म किए, ठीक ना। इसका कुछ क्वेश्चन आंसर यहाँ पे दिया हुआ है और कुछ क्वेश्चन आंसर इधर है, तो आप लोगों को करना है, और जो क्वेश्चन आंसर है वो कोचिंग से आप लोगों को दिया जाएगा। आप लोगों को करना क्या है कि सबसे पहला हमको क्या है ना कि राइट द कैरेक्टर ऑफ अनिल। हम जो पढ़े अनिल के बारे में, अनिल एक अच्छा आदमी था, पतला दुबला आदमी था, उसको मैच देखना अच्छा लगता था, रेसलिंग का मैच, वो पतला था, वो क्या करता था, राइट मैगजीन लिखता था, जो घटना घटा आपको सारा वो कैरेक्टर लिखना है, किसका, अनिल का। ये आप लोगों का होमवर्क है। बाय।